बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निगलेरिया फुलेरी नामी वायरस जो कि इन दिनों में लाहौर में 2 लोगों की जान ले चुका है। पहले केस में जब एक नौजवान स्विमिंग पूल से नहाकर घर जाता है तो घर जाते ही उसके सर में दर्द होती है, जिसे वो वक्ती मेडिसिन लेकर इग्नोर करता है। लेकिन जब अगले दिन उसके सर में पहले से ज़्यादा शदीद दर्द होती है तो उसको फौरी तौर पर इमरजेंसी में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट, ये तिब्बी इमदाद कारआमद साबित नहीं होती और उस शख्स की, उस नौजवान की मौत वाक़या हो जाती है। अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर्स ने तहकीक की तो पता चला कि स्विमिंग पूल में नहाते वक्त उसके सर में, उसके दिमाग में एक वायरस दाखिल हो जाता है जिसको निगलेरिया फुलेरी नामी वायरस कहा जाता है, जो कि उसके दिमाग को डैमेज करता है, दिमाग के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, निगलेरिया फुलेरी दरअसल वायरस नहीं, एक अमेबा है जो कि इंसान के दिमाग में दाखिल होकर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरह इन्फेक्ट करता है। और दूसरे केस में जब एक नौजवान को शदीद सर दर्द के साथ इमरजेंसी में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है और तहकीक से पता चलता है कि वो इन दिनों में किसी भी नहर में, किसी भी स्विमिंग पूल में नहीं नहाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो निगलेरिया फुलेरी नामी अमेबा से इन्फेक्ट हुआ और उसकी मौत वाक़या हो गई। अब ये जो निगलेरिया फुलेरी है, ये ताज़े पानी में, झीलों में, दरियाओं में और ऐसे पानी में मौजूद हो सकता है जिसमें क्लोरीन की मकदार 50% से कम होती है। ये मिट्टी में भी ज़िंदा रह सकता है क्योंकि इसको अफजाइश के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और इससे इन्फेक्टेड लोगों का जो डेथ रेट है वो 97% है। सिर्फ अब तक 3% लोग ही इससे सर्वाइव कर पाए हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक यूएस में 1962 से लेकर 2022 तक 157 केसेस जो हैं ये निगलेरिया फुलेरी वायरस के अमेबा के नोट किए गए, जिसमें से सिर्फ 4 लोग ही सर्वाइव कर पाए, बाकी सब लोगों की डेथ हो गई। अब क्योंकि ये ब्रेन में दाखिल होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरह इन्फेक्ट करता है और आपके ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, और जो इससे इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनमें जो कंडीशन होती है उसको मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहते हैं। अब अगर कोई शख्स निगलेरिया फुलेरी से इन्फेक्ट होता है तो इस सूरत में उसके जिस्म में किस तरह की इलामात, किस तरह की सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकती हैं, क्योंकि निगलेरिया फुलेरी से जो लोग इन्फेक्ट होते हैं उनकी 3 से 15 दिनों में मौत वाक़या हो जाती है। अब इसकी सिम्टम्स की दोस्तों 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 में सर के आगे वाले हिस्से में बहुत शदीद दर्द होता है, बुखार हो जाता है, नोज़िया की कैफियत होती है, वोमिटिंग की कैफियत होती है। लेकिन जब स्टेज नंबर 2 आती है तो इसमें जो इलामात हैं वो पहले से ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती हैं, जिसमें मरीज़ की गर्दन अकड़ जाती है, मरीज़ को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, नींद बेहोशी की हालत होती है, मरीज़ के मुंह का जो टेस्ट है, जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, और फिर मज़ीद शदीद हालत में मरीज़ कोमे की हालत में भी जा सकता है और एट दी एंड मरीज़ की डेथ हो जाती है। और इस हद तक निगलेरिया फुलेरी जो है ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अगर किसी शख्स में इससे रिलेटेड कोई इलामात, कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो वो कौन सा टेस्ट करवाए जिसके ज़रिए वो डायग्नोज कर सकता है, ये पता लगा सकता है कि खुदा न खास्ता कि वो भी इस निगलेरिया फुलेरी अमेबा से इन्फेक्ट है या नहीं है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि निगलेरिया फुलेरी को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जो निगलेरिया फुलेरी के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में है वो आपको टाइम से मिल सके।